ये हैं अलवर सरिस्का अभ्यारण्य और यहाँ एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का नर्देश्वरम, जिसे मिनी अमरनाथ भी कहा जाता है। और जिसकी मान्यता ये है कि ये ट्रैक भी पहाड़ों से होकर जाता है। अरावली पर्वतमाला की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनके बीचों से होकर जाता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ बर्फ़ नहीं है, बाकी का मौसम बड़ा सुहाना रहता है सावन के मौसम में। और सोमवार के दिन तो काफ़ी भक्तों की तादाद भी लगा रहता है। ये गुफा में है, जैसे अमरनाथ की गुफा है ऐसे ही यहाँ भी एक गुफा में स्वतः निर्मित शिवलिंग है। और हम उसी के दर्शन के लिए यहाँ अलवर आए हुए हैं। 150-200 किलोमीटर दूर हम मथुरा से यहाँ आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और ये ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं और ये ट्रैक बड़ा ही रोमांचक है। फॉगिंग हो रही है, बादलें छाए हुए हैं और अच्छा नज़ारा है देखने को भी। लोग पहाड़ों से पर्वतों से होकर जा रहे हैं। और टाइगर रिजर्व सेंटर है, जंगली जानवरों का भी खतरा है। सुंदर महक, बड़ा ही आकर्षण का केंद्र है, सुंदर महक है, बड़ा ही रोमांचक ट्रैक है। और आज सावन का प्रथम सोमवार है, वर्ष 2026 है, तो यहाँ भक्तों का तादाद भी ज़्यादा ही लगा हुआ है। वैसे घना जंगल है, बाकी के दिनों में ये बंद ही रहता है क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर आप अकेले यात्रा करेंगे तो जंगली जानवर आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। जो पत्थर हैं जो पानी के बहाव के कारण कटे हुए हैं और ये अपने आप में एक रोमांच पैदा करते हैं। फिसलने का भी डर रहता है। काफ़ी ट्रैकिंग इंटरेस्टिंग भी है, आनंद में रोमांच से भरा हुआ, जंगलों के बीच, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच। कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बहुत ऊंची ऊंची विशाल पहाड़ों के बीच में। और कहते हैं शिव जी तो जड़ जंगल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो घने पर्वतों के बीच रहते आए हुए हैं। उनका वास आम स्थान पर नहीं है। सबसे दुर्गम स्थानों पर शिव का निवास हमेशा ही पाया गया है। रास्ते पर पहुंच चुके हैं। अब ये सीढ़ियों का मार्ग प्रारंभ होता है। यहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ होती हैं, ऐसे ऐसे करके सीढ़ियों से चढ़ना होगा। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। देखिए प्रकृति के झरने, प्राकृतिक झरनों के बीच रोमांच का आनंद हो। वहाँ वानर ना हो और जंगल हो, वहाँ वानर ना हो। वानर राज लंगूर, अद्भुत। जितने भी बड़े विशाल मंदिर जंगलों में पाए जाते हैं, वहाँ इनकी उपस्थिति हमेशा आपको मिलेगी। भाई दोस्तों, इन सीढ़ियों पर होकर चढ़ना पड़ेगा ऊपर। ये सीढ़ियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं ये अभी बनाई गई हैं नई, लेकिन जो प्राकृतिक मार्ग होगा वो कितना खतरनाक होगा। साइड से खाइए देखिए, और छोटे छोटे पत्थरों के बीच लोग कैसे चढ़ा करते होंगे। चलो अच्छा है, अमरनाथ यात्रा की तरह फिसलन मार्ग नहीं है, सीढ़ियों का मार्ग भी है। गर्मी बहुत ज़्यादा, हवा नहीं चल रही क्योंकि ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच में ये स्थान है। चारों तरफ पहाड़ियों के बीच बसा हुआ नर्देश्वर महादेव मंदिर अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य में है। बना लो।
ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच ये ट्रैक है नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, जिसे मिनी अमरनाथ भी कहते हैं। ना स्कूल को नाम लिख दो। ट्रैक घना जंगल, घने जंगल, वीरान, ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है, दरक भी सकता है, कच्चे पहाड़ होते हैं। ब्लैक रूट ना, छोटे छोटे झरने भी बह रहे हैं। रोमांच से भरा हुआ ट्रैक, उबड़ खाबड़ रास्ते पगडंडी के, और ये छोटे छोटे झरनों। नहीं है क्या? पेड़ ऐसे खतरनाक जगह पे मिलते हैं। यहाँ से भाई अब सीढ़ियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। ये सीढ़ियों का दुर्गम मार्ग है। और देखिए वहाँ जाना है हमें, काफ़ी लंबा ट्रैक है। जैसे ये लोग दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके काफ़ी ऊंचे ट्रैक, चोटी पर पहुंचना है। खड़ी चोटियों तलाश है सुंदर से। झरना कल चल रहा है, ये प्राकृतिक है। भक्तों का ताता, काफी 1000 फीट ऊंचा स्थान सिर्फ। ये देखिए तो कुछ और ऊंचाई पर जाते हैं। मैं चाहूँ कि छड़े थोड़ा सा यार, जो आसरो कर कोई भाई ने कहा वो शिव नाम भाई। उम्मीद की किरण, मंदिरों के घंटे नजर आने लगे, शायद मंदिर नजदीक ही है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भाई थक चुके हैं, सीढ़ियों का मार्ग। भाई उधर से आए, बहुत नीचे से आए हम, और ये सामने दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ। ये है वो गुफा,
जिसको हम देखने आए प्राकृतिक। देखिए यहाँ आपको ठोस पत्थर नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ मिट्टी जैसा ये है, मिट्टी जैसे देखिए जिस प्रकार से मिट्टी होता है उसी हिसाब से हिस्सा है पहाड़ का। और इसी में बाबा भोलेनाथ स्वयंभू रूप में विराजमान है। हम शिवधाम तक पहुंच चुके हैं, काफ़ी लंबा ट्रैक पूरा करते हुए और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच। हवा भी नहीं चल रही क्योंकि गर्मी है और बादल छाए हुए हैं। और वो ये गुफा है जिसमें हम जा रहे हैं। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके। ये मिट्टी स्वरूप में ये गुफा है जी भाई। आप देखोगे इधर पक्का पहाड़ है, पक्के पत्थर हैं, पक्के पत्थर हैं ये देख पा रहे हो। और आप इस गुफा को देखेंगे तो ये उस गुफा की कच्ची मिट्टी के समान दिखाई दे रही है। अद्भुत, आप देख पा रहे हो यही वो गुफा है जहाँ बाबा भोलेनाथ स्वयंभू रूप में विराजमान है। सरिस्का अभ्यारण्य के बीच देखिए ये पत्थर ठोस हैं और ये मिट्टी स्वरूप एक हिस्सा है पर्वत का जिसमें स्वयंभू रूप विराजमान है। बाबा भोलेनाथ का प्राकृतिक शिवलिंग है इसमें। हो सकता है मंदिर की नियमों की वजह से हम आपको दर्शन ना करा पाएँ, किंतु फिर भी प्रयास ज़रूर करेंगे। हो जाता है तो ठीक है, नहीं लेकिन आप भी ऐसे ट्रकों का आनंद लीजिए, प्राकृतिक चीज़ों का आनंद लीजिए, प्रकृति कितनी सुंदर है उसका आनंद लीजिए। हम गुफा पर पहुंच चुके हैं। लंबी लंबी लाइन लग रही है, इसलिए दर्शन के लिए थोड़ा सा विलम्ब भी करना पड़ेगा। देखिए गुफा के दर्शन करा देता हूँ। ये प्राकृतिक गुफा है। जय हो। देखिए भाई साहब ये किस आकार की बनी हुई है और इसको देखिए साइड में ये पत्थर है, ये भी आपको दिखाई दे। पूरा पहाड़ ऐसा है, किंतु ये आश्चर्य की बात है। देखिए कहीं भी आपको ऐसी मिट्टी स्वरूप पहाड़ नहीं मिलेगा पूरे इस इलाके में, लेकिन यही हिस्सा एक ऐसा है जिसमें मिट्टी स्वरूप पहाड़ है, जो कच्चा कहते हैं जिसको, और अति प्राचीन है। नाग के आकार का है। देखिए नाग जैसे आकार बना रखे हैं इसने, और इसी में अंदर विराजमान है स्वयंभू। देखिए में ही अमरनाथ धाम है। जिस प्रकार से अमरनाथ में कबूतरों का वास है, उसी प्रकार से यहाँ भी कबूतरों का ही वास। देखिए आपको कबूतर दिखाई दे रहे हैं। लेके आए और हम भी इस प्राकृतिक शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे। चलो भाई भोले चलो चलो सर को थोड़ा सा एक पुरुष एक महिला। स्थान की सेवा भाव उत्तम होता है। देखिए मिट्टी का पहाड़ भाई चले आने पर क्या रहा है और चढ़वा रहा है। बोले बाबू पानी छड़ा प्रसाद मत बाल
ये भाई सेवा कर रहा है, पंखे हिला रहा है। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा चल नहीं रही है, मौसम सुहाना हो रहा है। चलो भाई चलो, चलो भाई पीछे रह गए तुम यार, और चढ़ो और चलो, चलो भाई घोड़े चलो। खड़ा निकलो भाई अभी चले कोई चले भीतर जा चलो 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 आ तो देर बांट दीजिए आ जा भाई आ जा चलो 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 भाई अभी खड़ा बाहर जा ओ लाली साइड में ले साइड में जी सर बाल्टी नहीं है एक मिनट भाई कोने में चले जा कोने में चले जा चला जा छोटू चले साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, निकलवा दो, साइड हो जाओ, बहुत कड़ा है साइड में साइड में फाइनली हमने भगवान भोलेनाथ के मिनी अमरनाथ कहे जाने वाले शिवलिंग का, छोटे अमरनाथ कहे जाने वाले शिवलिंग के दर्शन कर लिए हैं। उनकी गुफा, पावन गुफा के भी हमने दर्शन कर लिए। पावन गुफा है और आप देख रहे हैं पूरी की पूरी एक अद्भुत अकल्पनीय पत्थर स्वरूप से बनी हुई है। और इधर देखोगे तो ये पक्के पहाड़ हैं और इधर ये अलग ही मिट्टी है जिससे ये पहाड़ पूरा बना हुआ है, जिसमें गुफा है। बाबा शंभू स्वयं विराजमान है, शुद्ध शिवलिंग है यहाँ पर। और यहाँ भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच, अरावली की वादियों में, सरिस्का अभ्यारण्य में ये धाम विराजमान है। आप भी यहाँ आइए और बाबा के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। हर हर महादेव। जब मरी जाएं जब बर्थ देख रहे हो बाइक साथ खड़े ऐसे करेगा जी भाई, इस गुफा में विराजमान है भगवान आप सीढ़ियों से परेशान हो जाते ना। देखिए नीचे लोग नहा रहे हैं। काफी ऊंचाई है भाई।
रुको जा। तसल्ली मिलेंगे, चलते रहे। वीडियो बना रहा, वीडियो वीडियो बना रही